मुझे अगर आगे की तैयारी करनी है जेई के लिए तो मुझे कोटा ही जाना चाहिए? कोटा में मतलब पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है और जेई की तैयारी बहुत अच्छी है, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जिसने आपको 2 साल तक लगातार लगाए रखा? लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मतलब अगर मैं कोशिश करता था कि अगर 1 घंटा कम भी पढ़ाई हो गई तो चलेगा, पर जितनी पढ़ाई में अगर मैं 4 आवर्स भी पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल एफिशिएंटली होने चाहिए। पढ़ाई में इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बैकलॉग रह गया हो किसी स्टूडेंट का तो उसे कैसे कवर करना चाहिए? तो जो आज होमवर्क मिला है वो आपकी प्रायोरिटी है पहली, क्योंकि कल टीचर फिर नया होमवर्क देगा। कहते हैं सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें आप खुली आंखों से देखते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए होती है सच्ची मेहनत और लगन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं टॉपर्स टॉक शो में। और आज मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो मेरठ से हैं। 2 साल कोटा में रहे और इतनी मेहनत करी कि आखिरकार अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिखाया। तो चले बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ वेदांश गर्ग का। वेदांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। वेदांश, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सपना आपने देखा उसे आपने पूरा किया और निश्चित तौर पे अब रिजल्ट आने के बाद ये पूरी मेहनत आपको वर्थ इट लग रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल लग रही है। मतलब 2 साल जिस चीज़ के लिए मेहनत करी, अब रिजल्ट आने के बाद लग रहा है कि हाँ वो सफल हुई है। अच्छा वेदांश, क्या कहोगे? क्योंकि माता पिता के लिए ना इससे बड़ी खुशी नहीं होती कि अगर बच्चा जो चाह रहा था वो उसने अचीव कर लिया है। क्या रिएक्शन है फैमिली का, कैसा माहौल है अभी? फैमिली में सब लोग बहुत खुश हैं। मतलब मम्मी पापा ने तो जर्नी बहुत क्लोजली ही देखी है, मतलब वे भी जर्नी का एक पार्ट ही थे। बाकी जो रिलेटिव्स में मेरे दादाजी, चाचा चाची, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। घर पे बिल्कुल पार्टी का माहौल चल रहा है अभी। ऐसी वाली बातें चल रही होगी कि कैसे क्या सेलिब्रेशन करेंगे? हाँ, मतलब सेलिब्रेशन चल ही रहा है। जब से ओके। पता चला है, जैसे आंसर की भी आई उससे लगा कि हाँ बहुत अच्छी रैंक आ रही है, तो तब से सब बहुत खुशी के माहौल में ही हैं। अच्छा, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा जानना चाहूँ, पापा आपके क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई बहन में कौन कौन है? मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। मेरा एक छोटा भाई है, वो 8th क्लास में है, अक्षर गर्ग, और मेरी छोटी बहन है गीतांशी गर्ग, वो 10th क्लास में है। तो मुझे लगता है कि भाई बहन भी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और बहुत इंस्पायर भी हो रहे होंगे। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि भैया से कुछ सीखो? नहीं, भैया से सीखने वाली बात नहीं है। मतलब जिसका जो मन करे उस फील्ड में जाना चाहिए, और वो लोग इंस्पायर तो होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ओके। अच्छा वेदांश, बिजनेसमैन फैमिली से जब आप हो तो नेचुरली मैंने देखा है कि ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि बच्चा जो आप उनके पिताजी कर रहे हैं उसी में वो चले जाते हैं। आपने एकदम से कैसे सोचा कि मैं खुद को प्रूव करूंगा या मैं जेई करूंगा? मेरे पापा भी एक इंजीनियर हैं। ओके। और हम लोगों का एजुकेशन में ही बिजनेस है, हम लोग कॉलेजेस रन करते हैं। ठीक है। तो उसमें ही है कि हमें स्टडी की वैल्यू पता है। तो एज यू गो फॉर एजुकेशन इट इज़ वेरी गुड। तो आप एजुकेशन में जाके उसके बाद अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो वो बिजनेस और प्रॉस्पर करेगा। तो वही प्लान है। तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि आपके पिताजी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ओके। अच्छा, मेरठ से कोटा आने का ये फैसला किसका था? क्या आपका अपना सपना था कि मुझे अगर आगे की तैयारी करनी है जेई के लिए तो मुझे कोटा ही जाना चाहिए? कोटा के बारे में मुझे एक फ्रेंड से पता चला था 10th क्लास में पहली बार, कि कोटा में मतलब पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है और जेई की तैयारी बहुत अच्छी है, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर उसके बाद प्लान बना था और उसके बाद मैं फिर कोटा आया। तो आप यहाँ अकेले रहे 2 साल या मैं यहाँ पर 2 साल अकेला रहा। बीच में पेरेंट्स विजिट करते थे, कभी कभी 3-4 दिन के लिए रह के भी जाते थे। ओके, तो इससे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। बहुत अच्छा वो रहता है। अच्छा, क्या कहोगे एलन क्लासरूम का कैसा माहौल था? आपने अपने दोस्त से सुना फिर आए, लेकिन एक्चुअल में कैसा एनवायरनमेंट आपको मिला क्लासरूम में भी और ओवरऑल अगर मैं कोटा की भी बात करूँ? एलन क्लासरूम में सबसे बढ़िया बात ये है, मुझे मतलब लकीली बहुत अच्छे पेयर ग्रुप मिला। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन था। ऐसे नहीं अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मेरा दोस्त मुझे नहीं बताएगा। तो हम लोगों ने साथ में ग्रो करा है और सबने साथ में प्रॉस्पर करा है। बहुत अच्छा। अच्छा वेदांश, क्योंकि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना एक अलग चीज़ है, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत टफ जर्नी होती है निश्चित तौर पे। लेकिन जब आए ही थे और क्लासरूम में जैसा आप कह रहे हो पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपटीशन टफ था। सभी लोग अपने आप में बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, है ना? 10th में सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे। ऐसे में क्या कभी लगा कि मैं इन सब के साथ कर पाऊंगा, इस कंपटीशन में इनको compete कर पाऊंगा? क्योंकि ऑफ कोर्स पूरे देश भर के बच्चे कोटा पढ़ने के लिए आते हैं, तो जैसे हम लोग कहते भी हैं कि क्लासरूम में ही इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आपको मिल जाता है। क्या कुछ एग्जैक्टली शुरुआती दिनों में हुआ जब आप कोटा में आए? जनरली जब मैं शुरुआती दिनों में आया था तो मेरे यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चलती थी, क्योंकि मैंने कुछ भी आगे का नहीं पढ़ रखा था। बच्चे मेरे साथ ऐसे भी थे जो आगे का पढ़ के आए हुए थे। ओके। पर मैं कंसिस्टेंटली सीखने पर लगा रहा। मतलब आज के बारे में सोचने से बढ़िया आपको जो होमवर्क दिया डेली का डेली होमवर्क करोगे तो वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती जाती है।
और बस ग्रोथ होते होते ही फिर सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। अच्छा, क्योंकि ना टॉपर से हर किसी को उम्मीद होती है कि घंटों पढ़ाई करी होगी, क्योंकि आपने जेई मेंस में बहुत अच्छी रैंक लेकर आए। कौन सी रैंक थी आपकी? मेरी 35th रैंक थी जी। ओके, और एडवांस में भी टॉप 20 में होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपको पता है कितने लाखों स्टूडेंट हर साल इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या कहोगे, मतलब किसको श्रेय देना चाहोगे, और कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जिसने आपको 2 साल तक लगातार लगाए रखा? एक्चुअली मुझे टीचर्स ने भी गाइड करा कि लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मैं कोशिश करता था कि अगर 1 घंटा कम भी पढ़ाई होगी तो चलेगा, पर जितनी पढ़ाई में अगर मैं 4 आवर्स भी पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल एफिशिएंटली होने चाहिए। ओके। मतलब पढ़ाई में इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं डेली 1 घंटा खेलता भी था, और नीचे वॉक करना, दोस्तों के साथ बातें करना, वो सारी चीज़ें, उससे बॉडी में बिल्कुल टॉक्सिन्स नहीं बनते हैं और वो बहुत अच्छा रहता है। फिर पढ़ाई बहुत एफिशिएंटली होती है। तो मतलब आप बाकी स्टूडेंट्स को ये ज़रूर सजेस्ट करोगे कि पढ़ने के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू रहनी चाहिए? जनरली आपका एक रूटीन होना चाहिए कि 1 घंटा खेलना ही खेलना है। पढ़ाई मतलब ऐसा होना चाहिए, 1 महीने में 1 दिन हो सकता है जिस दिन आप नहीं खेल पा रहे, पर ऐसा नहीं कि रोज़ खेल ही नहीं रहे, फिर उससे बॉडी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। ओके। आप इरिटेट हो जाओगे, फिर वो पढ़ाई भी एफिशिएंटली नहीं होगी। मैंने Okay. स्लीप आवर्स अपने पूरे रखे, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा, हम क्योंकि ना इन जनरल हमें ऐसा लगता है कि टॉपर्स मतलब पूरा टाइम ही पढ़ते ही रहते होंगे। चलिए, एक और मिथ हमें ब्रेक हो रहा है, और मैं अभी जब भी हम टॉपर से मिलते हैं मुझे सच में पता चल रहा है कि अब बच्चे जो हैं वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी फोकस रखते हैं। अच्छा, क्या कहोगे, क्लासरूम में कैसा माहौल होता था जब टेस्ट हो गया, मार्क्स आए हैं, आपस में किस तरह से डिस्कशंस होते थे, क्योंकि पीयर ग्रुप आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कैसे हेल्प करता है? मार्क्स ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, पर ज़्यादा चीज़ों इनिशियली स्टेजेस पे मैटर करती है। जैसे जब आप सीख रहे हो तो मैटर करता है कि जो सवाल आपसे पेपर में नहीं बना था वो आपसे पेपर के बाद बनना चाहिए। ओके। टेस्ट एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्कोरिंग मार्क्स इन टेस्ट। अगर मैं पूछूं कि पहली बार जब आपने टेस्ट दिया था एलन में, वो क्या मार्क्स थे, याद है आपको? पहली बार एक्चुअली मुझे एलन में मार्क्स याद नहीं है, मुझे अपनी रैंक याद है। आई गेस मेरी बैच रैंक ही 24th थी। ओके। ओके, और उसे आपने इम्प्रूव करते करते। हाँ जी। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे? मेरे हाईएस्ट मार्क्स अभी जे एडवांस से जस्ट पिछले संडे जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें 332 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360। अच्छा वेदांश, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम सुनते हैं कि कुछ तो बोलते हैं कि मैंने हर टेस्ट दिया है, मॉक भी, मेजर भी, सारे मतलब टेस्ट दिए हैं, और कुछ बोलते हैं कि कई बार जब मुझे लगता था कि यार मैं डर जाऊंगा अगर मेरा थोड़ी भी परफॉर्मेंस अगर नीचे आई तो कुछ लोग कई बार टेस्ट देना अवॉइड भी करते हैं। आप क्या रिकमेंड करोगे एज ए टॉपर, लाइक आपका क्या था? टेस्ट देने के लिए ही होते हैं, देने ही चाहिए। मतलब अगर आपको डर लग रहा है तो वो टेस्ट तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जे एडवांस है उस दिन भी आपको डर लगेगा। जिस दिन जे एडवांस है उस दिन भी आपको रात को लगेगा नहीं यार अगले दिन पेपर है। तो फिर तो टेस्ट देना ही चाहिए। मतलब उसी चीज़ की प्रैक्टिस है। जब आप टेस्ट कंसिस्टेंटली देते हैं तो उससे पता चलता है कि मतलब आप बैठ पा रहे हैं। वहाँ पर 3 घंटे के 2 पेपर में बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो आपने सारे टेस्ट दिए हैं? टोटल सारे टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट, जितने एलन के जितने टेस्ट हुए सब दिए। ओके, चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या टेस्ट से एक आइडिया लग जाता है? आपने क्या बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, पेपर ऑर्डर को बहुत चेंज किया है? आपका कैसा था? मैं टीचर से गाइडेंस लेता रहता था। शुरू में जब आए थे तब तो पता ही नहीं था कैसे देना होता है। तो जैसे जैसे टीचर्स ने गाइड करा धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करते करते लास्ट के 3 महीनों में मेरा फिक्स हो गया था कि मुझे क्या करना है। आप पेपर को किस ऑर्डर में सॉल्व करते हो? मैं पेपर में सबसे पहले केमिस्ट्री करता हूँ, फिर मैथमेटिक्स और फिर फिजिक्स। फिजिक्स करते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा किसमें मज़ा आता है पढ़ने में? मैथ्स पसंद है। ओके। मैं अगर मेरा बचपन याद करूँ तो मुझे तो मुझे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाऊंगी। चलिए, अच्छा, जे मेंस में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जे एडवांस में भी किया। जे मेंस के और जे एडवांस्ड के पेपर के लेवल में कितना डिफरेंस होता है, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे होंगे, कुछ का जो मैं कहूँगी सपना होता है वो मेंस का होता है कि इसको मैं क्रैक कर लूँ, मुझे कॉलेज मिल जाए, मेरे लिए सफिशेंट है। कुछ का फोकस एडवांस तक होता है। तो दोनों के लिए अगर आप बताना चाहोगे किस तरह का पेपर आता है? जे मेंस इज ऑल जे मेंस में केमिस्ट्री के अगर मैं बात करूँ तो वो एनसीईआरटी से कवर होती है। फिजिक्स भी रिलेटिवली इजियर साइड पे आती है। फिजिक्स में अगर मतलब एनसीईआरटी के बाद अगर आप एचसी वर्मा तक चले जाएं, आई गेस इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। मैथ्स में बहुत ज़्यादा वे लोग थियोरेटिकल नहीं जाते। मैथ्स में आपको एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और जे मेंस में पीवाईक्यू मैथ्स में बहुत हेल्प करते हैं। ओके। मैंने जैसे पास्ट 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे मैथमेटिक्स के, तो पेपर करते टाइम ऐसा लगा कि वही सेम पैटर्न रिपीट है और सारे के सारे सवाल वैसे ही होते चले गए। ओके। हाँ जी। अच्छा, क्या कहोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने सुना है कि सबका ना अलग तरीका होता है तीनों सब्जेक्ट को टाइम देने का, मैनेज करने का, क्योंकि ऑफ कोर्स तीनों की ही मैं कहूँगी अपनी एक जगह है।
आप कैसे मैनेज करते थे, किसको कितने आवर्स देते थे, कैसे डिवाइड किया हुआ था? मेरा फिक्स रहता था क्योंकि केमिस्ट्री में थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा होता है कि आपको मेमोराइज भी करना है। तो दिन में जब आप बिल्कुल अवेक हो तो दिन में केमिस्ट्री करने में फ़ायदा रहता है, ताकि वो आपके माइंड में बिल्कुल इनबिल्ट हो जाए। ओके। मैथ्स मैं रात में सॉल्व करता था, और बीच में जितना टाइम मिलता था उस हिसाब से फिर मैं फिजिक्स सॉल्व करता था। ओके। अच्छा, चलिए बात हो ही गई है तो आपके डेली रूटीन की बात कर लेते हैं। कितने घंटे आप सोते थे, कब उठते थे, कब आपका क्लासरूम होता था? बिकॉज़ हमने बहुत सारे बच्चों को सुना है कि उनको ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है अपने सीनियर लोगों से, भैया लोगों से जान के कि इनका डेली रूटीन कैसा रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने 2 साल कौन से रूटीन को फॉलो किया? मैं सुबह 7 बजे उठता था, फिर 7 बजे उठने के बाद फ्रेशन अप होके 8 बजे में क्लास होती थी, 8 बजे क्लास चले गए, 1 बजे क्लास से वापस आया, फिर लंच करा, फिर 2 बजे मैं वापस सेल्फ स्टडी के लिए क्लासरूम में ही जाता था। रूम पे बैठ के पढ़ाई करने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो मैं क्लास में जाता था। बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पे आते थे, तो नॉट ग्रुप स्टडी, सब अपना अपना ही पढ़ते थे, पर एक सेल्फ स्टडी वहाँ पे बैठ के और टाइमर लगा के मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर 2 o'clock से 7 o'clock तक वहाँ पर बीच में एक आध ब्रेक लेता था, वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर डिनर, और डिनर करने के बाद फिर मैं टेबल टेनिस खेलता था 1 घंटा दोस्तों के साथ, और फिर उसके बाद वॉक, फिर घर पे कॉल कर लिया, और फिर उसके बाद रात में कुछ होता था तो मैं कर लेता था, नहीं तो फिर सो जाता। अच्छा, कितने घंटे सोते थे? मैं 8 आवर्स मिनिमम। अच्छा, सही नींद कितनी ज़रूरी है? सही नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सोने का टाइम भी एक्चुअली इसलिए मिल जाता था, मैंने फ़ोन नहीं रख रखा था, मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर था। ओके। ऐसी बात तो नहीं फिर जैसे मोस्टली हमने सुना है कि जब भी आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने फ्रेंड से भी पूछ लेते हो, फैकल्टी को भी आप व्हाट्सएप पे कर लेते हो, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मेरे पास छोटे वाला फ़ोन था, पर मैंने एक टैबलेट रख रखा था, ठीक है। उस पर मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम देखता था, पर संडे टू संडे ठीक है। लाइक, और बाकी दिन वो मेरे दोस्त के कमरे में रहता था, ताकि मैं उससे मतलब वीक दूर के रहो। उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, एक कंटिन्यूस स्टडी चलती रहे। ओके। मैं बाकी तो घर पे बात करता था, मैं अपने घर वाले दोस्तों से भी बहुत बात करता था, मतलब जो स्कूल फ्रेंड रहे जो होंगे। स्कूल फ्रेंड्स, उनसे बहुत मतलब बहुत अच्छे टच में था मैं। तो अभी उन लोगों का कैसा रिएक्शन है? सब लोग बहुत खुश हैं, मतलब सबको पता था कि वहाँ पर गया है ये कुछ अच्छा करके आएगा। अच्छा वेदांश, आपने बीच में एक चीज़ मेंशन की कि आप रोज़ रात को सोने से पहले घर पे कॉल करते थे। अच्छा, मम्मी पापा से कैसा बॉन्ड आप शेयर करते हो? और बहुत सारे स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को भी अगर आप बताना चाहो कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए अपने बच्चों के साथ इस टफ जर्नी में? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। किसी दिन अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं करा तो कहते थे चल पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं पूछा किस टाइम सोया क्या है, उन्हें पता है कि मतलब 2 साल की जर्नी है, 2 साल की जर्नी में आप एक दिन मैटर करता है, पर एक दिन मैटर नहीं करता एक्चुअली। ये आपने एक बहुत बड़ी बात की कि एक एक दिन मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो आज ही ये नहीं किया तो वो नहीं करना चाहिए। मेन फोकस मेरा रहता था कि डेली का काम डेली पूरा होना चाहिए। किसी दिन अगर कम काम है तो मैं वो कम काम निपटा के फिर बाद में खेलने निकल जाता था। ओके। इस तरह से। तो कभी बैकलॉग रहा आपका? बैकलॉग्स बीच बीच में हुए हैं, एक या 2 असाइनमेंट्स के, पर ऐसे नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता था रोज़ का काम रोज़ हो रहा है, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा ये मुझे कंफर्म है। लेकिन अगर बैकलॉग रह गया हो किसी स्टूडेंट का तो उसे कैसे कवर करना चाहिए? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर उसी चीज़ में फंस के रह जाते हैं कि मैं आज नया होमवर्क मिला है लेकिन मैं तो 2 दिन पहले वाला कर रहा हूँ। आपको जो आज होमवर्क मिला है वो आपकी प्रायोरिटी है पहली, क्योंकि कल टीचर फिर नया होमवर्क देगा, और जब आपने अगर ये वाला होमवर्क नहीं करा तो ये वाला टॉपिक भी हाथ से निकल जाएगा, तो पता चले आप और पीछे हो और जाओगे। पीछे हो जाओ। क्लास के साथ चलना है, बीच में अगर कोई ब्रेक मिले, कोई छुट्टी है, तो आपका जो बैकलॉग है आप एक जगह नोट करते रहिए। ओके। एक मैंने एरर बुक भी बना रखी थी जिसमें मेरे सारे टेस्ट एनालिसिस नोट रहते थे। ओके। क्या इससे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में हेल्प मिलती है? इससे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने सुना है कि क्लास में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन मेरे से कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई। तो वो पहले ही वो जो 2 साल की जर्नी में उससे कम कैसे किया जा सकता है? मतलब सिली मिस्टेक्स एक्चुअली अनअवॉइडेबल है, आप डिपेंड करता है आप किस चीज़ को सिली मिस्टेक कहते हो। ये भी पेपर point में है। अगर कोई चीज़ नहीं क्लिक करी आप उसे सिली मिस्टेक कह सकते हो, पर पॉसिबली वो नहीं है। अगर आपने 2 साल प्रिपरेशन करी और फिर भी कोई सवाल गलत हो गया, लेट इट बी, आई थिंक। ओके। अच्छा, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या वेदांश ने कोई रिचुअल फॉलो किया? बिकॉज बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हर किसी को मैं कहूँगी ना चाहते हुए भी थोड़ी एंजाइटी तो हो ही जाती है। तो क्या पेरेंट्स आए थे कोटा में? पेरेंट्स आए हुए थे मेरे, एग्जाम सेंटर पे छोड़ने गए थे। मैंने एक्चुअली एग्जाम बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे एलन के सीबीटी देता था, सेम टाइम सेम शेड्यूल उसी तरह से मैं जस्ट जे और उसी ऑर्डर में सॉल्व किया? उसी ऑर्डर में सेम चीज़ सारी, बिल्कुल मैं पेपर ऐसे दे के आया जैसे एलन का सीबीटी ही हो। तो एक तरह से एग्ज़ाम फियर में कहूँगी पहले ही निकल जाता है ना? एग्जाम फिर इस वजह से निकल जाता, हम लोगों ने इतने ज़्यादा सीबीटीज दे लिए थे यहाँ पे,
मतलब वीकली टेस्ट होते थे, तो जब आप हर हफ्ते सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो तो इट्स जस्ट अनदर संडे। ओके आपके लिए बिल्कुल सेम था कि मैं कोई संडे को एलन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, हाँ जी। इसलिए शायद फैकल्टीज़ कहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने चाहिए। देने चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स कोटा है स्पेशली आपका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि मेंटली आपको एक सपोर्ट मिल गया पेरेंट्स से। क्या रिचुअल मम्मी ने फॉलो किया, बिकॉज मम्मियों का ज़्यादा ऐसा होता है अपने बेटे के साथ या बच्चे के साथ कि अच्छा भगवान के हाथ जोड़ के जाओ या दादाजी से बात कर लो, या मतलब मम्मा ने क्या रिचुअल फॉलो किया? मतलब उस दिन तो पेपर जल्दी होता, मैं एक दिन पहले मंदिर गया था मम्मी के साथ। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि रिचुअल है, हम लोगों के घर में एक मंदिर है, वहाँ पर पूजा होती है, तो वहाँ पर पूजा चल ही रही थी, और तो बाकी कुछ बात नहीं। वेदांश, ये तो जे मेन की बात हो गई। जे एडवांस वाले दिन ऐसा लगता है पूरे दिन एग्जाम है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट में हो गया, फिर एक ब्रेक मिला। कितने घंटे का ब्रेक होता है बीच में? बीच में होता है 2.5 आवर्स का ब्रेक। और फिर दूसरे शिफ्ट में आपको फिर एग्जाम देना है, तो मेंटली कैसे प्रिपेयर करे बच्चा पूरे दिन एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है वो ब्रेक भी कोई ऐसा ब्रेक नहीं होता है कि आप रिवीजन कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आप खाना खा सकते हो या थोड़ी देर सो सकते हो। आप जब आपने 2 साल प्रेप करी है तो आप वो 2.5 घंटे में कुछ नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। पॉइंट क्या है, जैसे वो वही है कि जैसे हमने बहुत सारे सीबीटीज दे लिया, सेम रूटीन फॉलो करा, तो सेम रूटीन बस उस दिन फॉलो हो गया। थोड़ा भी हेक्टिक नहीं लगा कि मुझे पूरे दिन बैठना है? हेक्टिक लगता है, हम लोग का, मेरा सेंटर कोटा में आया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ हीट वेव टाइप था, तो कोई बात नहीं, अब बस सेंटर में गए, फिर सेंटर में जाके बैठे, फिर थोड़ा चिल हुआ। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने के बाद क्या कुछ चीज़ों पे आइडिया लगा था कि मैं सेकंड में कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा? जैसे जब हम एग्ज़ाम रिएक्शन लेने गए थे तो कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे फर्स्ट में लगा कि मैथ लेंदी है, किसी ने कहा फिजिक्स मुझे बहुत हार्ड लगी, मुझे लग रहा है मेरे क्वेश्चन उस वजह से छूट गए क्योंकि मुझे लगा था इसको मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा। तो फिर क्या सेकंड में उससे आइडिया लगता है कि मुझे सेकंड में क्या करना है, फिर किस पे फोकस करना है? एक्चुअली ये मैं पहले सोचता था, पर मैंने जब टीचर से एग्जाम से पहले ही बात करी थी कि क्या माइंडसेट लेके चलना है, तो टीचर्स ने मुझे ये कहा था कि पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है कि पिछले वाले में ही हुआ तो अगले वाले में हाँ ही जी, होगा। और इवेंचुअली हुआ भी अब की बार वही है, पेपर 2 सबको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है पेपर 1 से। ओके। तो कोई माइंडसेट लेकर अगर आप चाहें, आप ये भी नहीं, मतलब मुझे उस दिन ये भी नहीं पता था कि मैं हर बार केमिस्ट्री पहले सॉल्व करता हूँ, तो क्या आपकी बार केमिस्ट्री पहले सॉल्व कर पाऊंगा। अगर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टिपिकल आ जाती तो मैं ये भी सोच के गया था कि मैं केमिस्ट्री छोड़ के फिर पहले मैथ्स पे चला जाऊँगा। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या कहोगे इस बार, जैसे फर्स्ट में कौन सा पार्ट आपको लगा कि ज़्यादा हार्ड आया है? फर्स्ट पेपर अब की बार मुझे जे एडवांस के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा लगा कि फिजिक्स अच्छे लेवल पे आई है, और मैथ्स पेपर 1 में थोड़ी रिलेटिवली आसान थी, पेपर 2 में मुश्किल लगी। इस बार मुझे लगता है फिजिक्स में तो सभी ने हाथ टाइट रखा है, भले नीट हो या जेई हो, सभी को बहुत हार्ड मिली है। ओके। अच्छा, पीयर ग्रुप की आपने बात करी, कैसे हेल्प करता है? प्लस क्या कोटा में आप आए हो, ऑफकोर्स आप अकेले हो, उस जर्नी में भी अकेले हो, क्या सही फ्रेंड्स होना भी ज़रूरी है और वो कैसे आपको हेल्प करते हैं? सही फ्रेंड्स होना ज़रूरी है, मतलब हम लोग का पीयर ग्रुप था, अब उसके भी पेरेंट्स यहाँ पर नहीं, मेरे भी पेरेंट्स यहाँ पर नहीं, हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग का पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था और सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा, नाम आया बताना है। चाहोगे अभी किस किस का क्या क्या रह रहा है रिजल्ट? मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, सक्षम जिंदल, सक्षम, ओके गर्व है, ओके। करमन्य गुप्ता, मौलिक, तो ये सब मेरे इन फ्रेंड्स सब के हैं। तो बहुत अच्छे रैंक आ रही राजित है। हाँ, गुप्ता, राजित, तो ओके। उसके आपको रैंक बताइए। तो मुझे लग रहा है अभी ना क्या ऐसा वाला डिस्कशन हुआ आप सबका कभी क्लासरूम में या उसके बाद भी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आते आते ऐसा हो जाता है कि अब तो सबका साथ छूटने वाला है, हम सब यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग इवेंचुअली एक ही कॉलेज में अगर पहुँच जाओगे तो कितना मज़ा आने वाला है। बस बहुत मज़ा आएगा, वो तो अब चल के पता चलेगा क्या कुछ है। डिस्कशन हुआ ऐसा आपस में? डिस्कशन नहीं हुआ, सब आपस में बहुत खुश हैं कि सब लोग साथ में ही जा रहे हैं, इट विल बी ग्रेट। ओके। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कोटा आते हैं, आप उन्हें क्या गाइड करेंगे कि क्या मिस्टेक्स उन्हें नहीं करने चाहिए? क्योंकि जब आप घर से दूर होते हो तो डिसिप्लिन में भी आपको रखने वाला कोई नहीं है, मतलब मम्मा नहीं देख रही है, पापा नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है आपको, फैकल्टी क्लासरूम में आपको वॉच कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कितना वॉच कर लेंगे। तो ऐसे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट में होनी चाहिए अगर वो अपना घर छोड़कर कोटा शहर में आ रहा है तो? मेरा मानना ये है कि पॉइंट इज स्टे बिजी। अगर आपके पास काम है तो आप गलत जगह पे डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। ओके। अगर मुझे पता है कि मेरा होमवर्क रह रहा है, मुझे उसे करने में 2 घंटे लगेंगे, तो उसके बाद मैं फ़ोन चलाने का खुद ही मन नहीं करेगा, और मन करता है, मतलब शुरू में मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है, धीरे धीरे गलतियाँ करी हैं, वो उनसे सीख गए फिर। ओके। अच्छा, कोटा के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि आप ही के एज ग्रुप के, मैं कहूँगी यूथ जब कहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आप क्या कहेंगे शहर के बारे में? आपने इन 2 सालों में क्या देखा या क्या लगा आपको? आप क्या कहेंगे ये शहर वाक़ई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है? आपका क्या पीओवी है?
मतलब सारे शहर में सारे टाइप के लोग होते हैं, मतलब हर जगह की अपनी खूबी और खामियां हैं, पर कोटा में क्या है, पढ़ाई का एक माहौल है, अगर आप उस माहौल को ढूंढेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपका पीयर ग्रुप ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर आपको लगता है कि यार वो भी पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, और उससे एक मोटिवेशन आता रहता है। और सबसे मेन पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको पता होना चाहिए कि आपका आज ये टारगेट है तो वो टारगेट पूरा करना है। ओके। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट्स को देखा है, ख़ास तौर पे एलन की बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स, एलन के स्टूडियो में ही हम बैठे हैं, तो हमने देखा है स्टूडेंट्स ना अपनी एलन की टी शर्ट निकालते नहीं हैं। हम कई बार हंसते भी हैं आपस में ना, कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे अभी हम घर गए तो हम हमारी यूनिफॉर्म चेंज करने वाले हैं डेफिनेटली ना, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि हमें वो दिन रात उसी टी शर्ट में नज़र आ रहे होते हैं। ऐसा क्या रिश्ता बन जाता है? मेरा वही हो जाता है। अब जैसे मैं सेल्फ स्टडी करने जाता था तो वहाँ पे भी एलन की टी शर्ट पहन के जाता था, तो सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं एलन की टी शर्ट में हूँ। ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए कि मैं सो भी उसी में गया। तो मैं ये कहूँगी कि 2 साल इस टी शर्ट से, इस यूनिफॉर्म से रिश्ता बन गया है। अच्छा, कितना याद करने वाले हो इस शहर को, दोस्तों को, फैकल्टीज़ को, ऑफ कोर्स आपके मेंटर्स को? जेन्युइनली फैकल्टीज मेंटर्स की बहुत याद आएगी। एक रिश्ता बन जाता है। रिश्ता बन जाता है। किस तरह से वो मोटिवेट करते हैं क्लास में? बस उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा यकीन क्या बहुत चिल माहौल होता है क्लास में? बहुत ज़्यादा चिल। और ये चीज़ हेल्प करती है? ये हेल्प करती है। कोई आपसे नहीं कहता कि आपको मार्क्स पे फोकस करना है, आप बस सीखते जाइए। ओके। मतलब हमारे सर यही कहते हैं कि आपको टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट एनालिसिस पे फोकस करना है। पेपर में जो सवाल गलत हुआ वो हो गया, वो अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। एक गलती दोबारा रिपीट मत एक करो। गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस 2 साल की जर्नी में क्या कभी भी वेदांश आपको डिमोटिवेशन हुआ, या कभी भी कुछ भी ऐसा लगा कि मैं अब और नहीं पढ़ पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगा? ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि मैं और नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो तब मैं होता था कि ब्रेक ले लिया। कभी तो कि आज रात नहीं पढ़ा या आज नहीं पढ़ा, ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं। कभी एक आध बार तो मतलब पेरेंट्स को फ़ोन करा है कि आप लोग आ जाओ। ओके। तबीयत भी खराब हुई है बीच में, पर वही है 2 साल की जर्नी है, तो 2 साल की जर्नी में देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स, पर आपको ये पॉसिबल है। कंसिस्टेंटली अगर आप ग्रो करोगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा फिर। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ मेंशन की कि कई बार आपकी तबीयत भी ख़राब हुई है। ये पॉइंट मुझे लगता है हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा अकेला रह रहा है तो उसे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अच्छा खा रहा हूँ ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये कितना ज़रूरी है कि आप हेल्थ वाइज भी ठीक रहोगे, तभी आप रेगुलर बेसिस पे मुझे लगता है क्लास में जा पाओगे। हेल्दी रहना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बीमार हो आप तब भी पढ़ रहे हो, हाँ, तो वो पढ़ाई वैसे भी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि उस पढ़ाई में आपका फोकस नहीं है। और जब बॉडी बीमार है तो फिर आपका फोकस कैसे बनेगा? तो इससे बढ़िया उस दिन रेस्ट करो, अगले दिन फ्रेश होके फिर पढ़ो। मतलब ज़बरदस्ती खुद को पुश मत करो। ज़बरदस्ती पुश मत करो। ओके वेदांश, वाकई बहुत मज़ा आया और बहुत खुल के आपने अपनी जर्नी बताई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता चली है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अंत में क्या कहना चाहोगे, जेई मेंस भी जिनका टारगेट है या एडवांस भी जिनका टारगेट है, उन स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से कोई अगर गाइडेंस देना चाहोगे तो क्या कहोगे? मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, टीचर्स को कोशिश करिए ब्लाइंडली फॉलो करिए। टीचर्स को आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और टीचर्स कभी भी आपको बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, चलिए एक और सवाल आ गया है टीचर से मुझे। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपने स्टडी मटेरियल के अलावा, एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ और पढ़ा है, कोई टेस्ट सीरीज़ या कुछ ऐसा किया है? जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैंने वो भी पढ़ लिया था, वो भी पढ़ लिया था, लेकिन जैसे मोस्टली मैंने एलन स्टूडेंट से सुना है कि वो बोलते हैं कि हमने तो जितना फैकल्टी ने बोला उतना ही किया। तो आपने एग्जैक्टली क्या किया है? एक्चुअली मैं तो कहना चाहूँगा, किसी का अगर एलन का सारा मटेरियल खत्म हो जाए तो आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मटेरियल है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, जेन्युइनली नहीं होता है? जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मटेरियल है और टीचर्स और भी देते रहते हैं। टीचर्स कहते हैं अगर आपका ये हो गया हमसे ये ले लो। मैंने कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बुक नहीं लगाई है। ओके। बस एक एनसीईआरटीज हम लोगों ने फॉलो करी है, ऑब्वियसली एनसीईआरटीज, लैब मैनुअल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके। मैथ्स और फिजिक्स तो टोटल एलन के जो मॉड्यूल्स मिलते हैं उन पे ही चलता था। तो स्टूडेंट, आप सुन लिया होगा आपने कि अगर आप जेई मेंस की या जेई एडवांस के टारगेट को लेकर अगर आप जुड़ रहे हैं एलन के साथ और अगर आप कोटा आ रहे हैं अपने सपने को लेकर, तो निश्चित तौर पे जो फैकल्टी आपको बोल रहे हैं उसे भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। मैं सही कह रही हूँ? वेदांश, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आई रियली विश कि आप आगे भी ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, अपने शहर का इवन नाम रोशन करते रहिए। और चलिए इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कोशिश करते हैं कोई और अच्छी स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे।